हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है परपेंडिकुलर लाइंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। इसके पहले की वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 5.4 तक की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी देख ली है। सारी चीज़ों को पढ़ लिया है बढ़िया से, और एक्सरसाइज को भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। अब हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं परपेंडिकुलर लाइंस और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। इसमें हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स तक जाएंगे। तो मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब जिसमें हम लोग ट्राइंगल्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, एक एक करके टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए परपेंडिकुलर लाइंस। तो अगर परपेंडिकुलर लाइंस की बात करूं, तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं कि अगर कोई दो लाइंस हैं या रे हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो जो दो लाइंस होंगी वो क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस। अगर एग्जांपल के लिए मैं लूं तो देखिए, अगर एक ये हमारी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी है, और एक लाइन सेगमेंट पी क्यू है। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों एक दूसरे को कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, देखिए इंटरसेक्शन ये होता है जब एक दूसरे को कट कर रही होती है किसी एक पॉइंट पे। अगर यहाँ पे मैं एंगल देखूँ तो यहाँ पे एंगल जो हो रहा है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है अगर 90 डिग्री का है, कहाँ पे? इंटरसेक्शन पे, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। ये अगर एंगल 90 डिग्री का है, तो ये जो दो लाइंस होंगी वो दो लाइंस क्या होंगी? वो दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। और हम इसको कैसे नोट करते हैं, कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे इसको PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो साइन है, ये वाला, ये साइन हमारा परपेंडिकुलर का है। इसको हम परपेंडिकुलर को डिनोट करने के लिए हम लोग इस साइन का यूज करते हैं। ठीक, ये हमारा साइन परपेंडिकुलर का है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि AB इज परपेंडिकुलर टू PQ। दोनों चीज हो सकती है ना। तो ये साइन परपेंडिकुलर का होता है, और ये कब परपेंडिकुलर होती है? जब कोई दो रे या लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही होती है। अगर अपने देखा जाए एग्जांपल में देखें, तो अगर हम लोग अपने टेबल को देखें, जो स्टडी टेबल होती है जिसमें हम लोग बैठ के पढ़ते हैं, अगर हम उसके सपोज ये उसका टॉप है, टेबल का टॉप है, ये ऐसा कुछ टॉप है, और तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है या स्क्वायर शेप में होता है। तो अगर उसके हम वर्टेक्स को देखें, कोनों को देखें, तो यहाँ पे ये जो दो लाइंस होती है ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही होती है। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है चारों वर्टेक्स पे, वो कैसा होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये जो साइड होगी, एडी जो साइड है टेबल के टॉप की, वो क्या है? वो एबी के परपेंडिकुलर कहलाएगी। या जो भी लाइंस है एडी डीसी के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल, हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं, फोर बेसिक डायरेक्शंस होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट होती है, वेस्ट होती है, नॉर्थ होता है, और साउथ होती है। तो ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, ये जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो भी 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट कर रही होती है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि ये सारी लाइंस क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक, ये होता है परपेंडिकुलर का मतलब। अब अगर मैं बात करूं एक रेलवे ट्रैक की, तो देखिए रेलवे ट्रैक जो होता है वो हमारा कुछ ऐसा होता है। तो क्या हम इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे? क्या ये परपेंडिकुलर कहलाएगा? देखिए, जो भी रेलवे ट्रैक होता है, कभी भी आपने उस दो रेलवे ट्रैक को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं देखा होगा। वो दोनों रेलवे ट्रैक क्या होते हैं? एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। ये पैरेलल हो कहलाता है। ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता है। ये इंफिनिटी तक सेम डिस्टेंस पे जाता है। जो डिस्टेंस इसकी इस पॉइंट पे होगी, सेम वही डिस्टेंस इसकी इस पॉइंट में भी होगी। तो ये जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर नहीं होते, ये पैरेलल होते हैं। पैरेलल होते हैं। जबकि ये जो डायरेक्शंस होती हैं या हमारे टेबल का टॉप होता है, वो क्या होते हैं?
वो परपेंडिकुलर कहलाते हैं। ठीक, तो समझ गए आप लोग परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर को एक बार और समझिए। परपेंडिकुलर क्या होता है कि अगर कोई दो रे या दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही होती, कट कर रही होती हैं, तो वैसे दो लाइंस या रे को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एक कॉन्सेप्ट आता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है, बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए अगर आपको जानना है तो सपोज आपको एक लाइन लेनी होगी पीक्यू। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, इसी को हम लोग समझते हैं। एक हमें लाइन लेनी है जिसका नाम है पी क्यू। ये लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, पी और क्यू। अब इस पी क्यू में हमें क्या करना है, एक इसका मिड पॉइंट ढूंढना है जो इस पी क्यू का मिड पॉइंट हो। तो सपोज ये एक पॉइंट है जिसका नाम है ओ, और ये क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि पी क्यू पीओ जो हो वो ओ क्यू के इक्वल हो। मतलब ये वाली डिस्टेंस जो हमारी हो वो किसके इक्वल हो, वो ओ क्यू के इक्वल हो, इस वाले डिस्टेंस के इक्वल हो। अगर ऐसा है तो क्या है ये वो कहलाएगा हमारा, क्या कहते हैं, बाइसेक्टर कहलाएगा या मिड पॉइंट कहलाएगा। अब बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर देखिए, अब अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर एक डाला, हमें यहाँ पे एक क्या लेना है, एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी है जो कि PQ से परपेंडिकुलर हो। ठीक, ये मैंने एक लाइन ली, इस लाइन का नाम मैंने रखा x और y। अब ये x y क्या है, इस O पॉइंट से होकर के जा रही है। ठीक, अगर ये O पॉइंट से होकर के जा रही है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ठीक, अगर ये परपेंडिकुलर भी है, हमारी जो एक्स वाई है, और देखिए जो हमारी एक्स वाई लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो हमारा जिस जगह से लाइन पास हो रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या है, वो ओ है। और जो ओ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी वजह से जो पी क्यू और पी क्यू जो हमारा है, पी क्यू क्या हो रहा है, ये मिड पॉइंट पे एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। ओ हमें ओ जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा, पी ओ जो होगा वो हमारा ओ क्यू के इक्वल है। पी क्यू में जो हमारा पी ओ है वो ओ क्यू के अगर इक्वल है और एक्स वाई जो है वो परपेंडिकुलर है, तो हमारा जो ये एक्स वाई होगा इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि उसके किसी दूसरे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वो क्या कर रही है, दूसरी वाली लाइन को मिड पॉइंट से या बीच में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। ठीक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 5.5 दी गई है, जिसमें हम लोग परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.5 एंड 5.6 को हम लोग एक ही साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं ट्राइंगल के बारे में। देखिए, सबने पढ़ा हुआ है, पढ़ ही रखा है पिछले कुछ वीडियोस में, कि जो हमारा ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल क्या होता है, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बना होता है मिलकर के। अब कितनी लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, ट्राइंगल जो होता है वो कितनी लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, ये हमारी 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। और वो 3 लाइन सेगमेंट्स कौन कौन सी हो सकती है, ए बी बी सी या सी ए। ये 3 लाइन सेगमेंट्स ऐसी हैं जो हमारी ट्राइंगल का फॉर्मेशन करती हैं। तो बेसिकली ट्राइंगल एक तरह का पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन का मतलब जिसके एक से दो से ज्यादा साइड्स होती हैं, उनको हम पॉलीगॉन कहते हैं। अब ट्राइंगल क्या होता है, एक पॉलीगॉन होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। सबसे कम साइड्स इस पॉलीगॉन की होती हैं, ट्राइंगल की होती हैं। ये एक क्लोज्ड फिगर होता है। ट्राइंगल का जो फिगर होता है वो एक क्लोज्ड फिगर होता है। इसमें 3 साइड्स होती हैं। क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं, ये और ये। उसके बाद
थ्री एंगल्स होते हैं, इसमें क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, बेसिक जानकारी है जो ट्राइंगल के बारे में हमने देखी थी। अब हम लोग इसको टाइप को देखेंगे कि इसको कैसे कैसे किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है, ट्राइंगल्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। देखिए, इसको डिवाइड करने के दो बेसिस होते हैं, दो आधार होते हैं। वो बेसिस क्या है? उसके साइड्स के बेसिस पे और उसके एंगल्स के बेसिस पे। साइड्स के बेसिस पे मतलब क्या है कि जो इसकी साइड्स है, वो साइड्स के आधार पर हम लोग निश्चित करेंगे कि किस टाइप का ट्राइंगल है। दूसरा, हम इसके एंगल्स के आधार पर हम लोग निश्चित करेंगे कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो चलिए देखते हैं, पहले साइड्स के बेसिस पे बात करते हैं कि साइड्स के बेसिस पे कौन कौन से ट्राइंगल को कैटेगराइज किया गया है या डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। तो ठीक है, चलिए देखिए, साइड्स के बेसिस पे हमने तीन पार्ट्स पे ट्राइंगल्स को डिवाइड किया है। पहला हमारा पार्ट है स्केलियन ट्राइंगल, दूसरा हमारा पार्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा पार्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, तीन हमारे पार्ट है, कौन कौन से? स्केलियन ट्राइंगल, उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए, अब बात करें अगर स्केलियन ट्राइंगल की, तो स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है? इसकी जो ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहेंगे? स्केलियन ट्राइंगल कहेंगे। जैसे एक का साइड मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, दूसरे का 15, तीसरे का 20 सेंटीमीटर। तो वो जो तीन ट्राइंगल्स बने, वो जो ट्राइंगल बना तीन साइड्स का, डिफरेंट साइड्स का, वो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलियन ट्राइंगल कहेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं और जो इसके देखिए मेन साइड्स के हिसाब से देखते हैं, एंगल की बात बाद में करेंगे, एंगल की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग साइड के बेसिस में देखते हैं। इसमें क्या होंगी? टू साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होती है? दो साइड्स इक्वल होती हैं। एनी टू साइड्स लिख सकते हैं, कोई भी दो साइड्स हमारी इसकी इक्वल होंगी। मतलब एक साइड 5 है, दूसरी भी 5 है, तीसरी हमारी क्या है? 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कहेंगे उसको? स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल से देखिए आपको पता ही चल रहा है, इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होंगी? सारी साइड्स इक्वल होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल को कैसे कैटेगराइज किया गया है, देखिए उसको भी तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तीसरा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो इसकी जो साइड्स होंगी, जो एंगल्स होंगे, सॉरी, जो एंगल्स होंगे वो एंगल्स कैसे होंगे? वो सारे 90 डिग्री से कम होंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जो हमारा 90 डिग्री से कम होता है, जो एंगल्स हमारे 90 डिग्री से कम होते हैं, उनको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। इसमें सारे एंगल्स हमारे क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है, ऑब्ट्यूज एंगल हमारा 90 डिग्री से अधिक होता है, ज्यादा होता है, और 180 डिग्री से कम होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? एनी वन एंगल, कोई एक एंगल any one angle will be greater than 90 डिग्री। ठीक, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से उसका ज्यादा होगा, या ऑब्ट्यूज एंगल होगा, हम ये कह सकते हैं, सीधे सीधे कह सकते हैं, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल उसका होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? एनी वन एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। इसमें राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल वो होते हैं जिसमें 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, जो एंगल 90 डिग्री के होते हैं
तो हम राइट एंगल कहते हैं। तो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक ऐसा एंगल होगा जो 90 डिग्री का होगा। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। स्केलियन ट्रायंगल की मैंने बात की थी, तो ये साइड्स के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। स्केलियन ट्रायंगल की बात की थी तो उसमें हमने क्या जाना था कि कोई भी इसकी साइड्स इक्वल नहीं हो सकती। इसकी मतलब हम क्या कह सकते हैं, ऑल ऑल साइड्स आर अनइक्वल। इसमें सारी साइड्स क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। ठीक, सारी साइड्स क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। और ऐसे हम ट्रायंगल को क्या कहते हैं, स्केलियन ट्रायंगल कहते हैं। इसके सारे साइड्स भी डिफरेंट होंगे और सारे एंगल्स भी बेसिकली डिफरेंट ही होते हैं। अगर सारे साइड डिफरेंट हैं तो एंगल्स भी डिफरेंट होना थोड़ा कंपलसरी हो जाता है। तो ये क्या होगा, सारी साइड्स अनइक्वल होंगी, इसको हम क्या कहेंगे, स्केलियन ट्रायंगल। यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए एक ट्रायंगल देख रहे हैं। इस ट्रायंगल पे जो साइड्स दी हुई हैं, वो साइड देखिए, एक साइड हमारी 3 सेंटीमीटर दी है, दूसरी 4 सेंटीमीटर दी है, तीसरी 6 सेंटीमीटर दी है, जो कि तीनों डिफरेंट हैं। दूसरी ट्रायंगल बेसिस ऑफ साइड में जो हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें कोई दो साइड्स ऐसी होंगी जो इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे ए बी और ए सी जो दो साइड्स हैं वो 4 4 सेंटीमीटर की हैं। तो ये जो दो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। ए बी इक्वल टू बी ए सी है ना, मतलब टू साइड्स विल बी इक्वल। और इसका एक और प्रॉपर्टी है कि जो, जैसे ये वाला साइड इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है ना, तो ए बी के अपोजिट जो एंगल होगा वो एंगल कौन सा होगा, एंगल सी होगा। और ए सी के अपोजिट जो एंगल होगा वो एंगल कौन सा होगा, बी होगा। मतलब दोनों साइड्स के जो दोनों अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक, मतलब दोनों साइड्स के अपोजिट जो दोनों एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, अपोजिट angles of sides will be equal। ये हमारे किस चीज की प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। फिर अब बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके जो देखिए एग्जांपल्स पे देखिए दिया हुआ है ना, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड्स जो है वो कितने की हैं, 5 सेंटीमीटर की दी हुई है, तीनों इक्वल हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स भी इक्वल हो, मतलब ऑल sides are equal and एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तीनों एंगल भी इसके इक्वल होंगे। तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। और एक ट्रायंगल में जो सारे तीनों एंगल्स होते हैं ना, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक, सारे साइड भी इक्वल है और सारे एंगल भी इक्वल है। चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो अब देखिए एंगल के हिसाब से अगर देखें तो जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन आता है, पहला टाइप आता है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं जो कि हमारे 90 डिग्री से लेस होते हैं, 90 डिग्री से लेस होते हैं। तो ऐसे ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इज नहीं, और आर लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि कई सारे एंगल है ना, आर लेस देन 90 डिग्री। तो वो कौन से, जिस ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा,
एक्यूट एंगल ट्रायंगल कराएगा। देखिए यहाँ पे तीनों साइड्स 60-60 डिग्री हैं, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे भी तीनों एंगल्स जो है वो भी 90 डिग्री से कम है, वो भी एक्यूट एंगल है। यहाँ इस ट्रायंगल में भी तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम है, ये भी हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। चलिए बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। ये भी हमारा एंगल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, जिसका ये एंगल के बेसिस पे सेकंड टाइप है ट्रायंगल का, जिसपे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का नाम दिया गया। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? वो ग्रेटर होता है किससे? 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, और ये लेस भी होता है। ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, ये 180 डिग्री से लेस होता है। लेकिन यहाँ पे बात करें अगर किसी ट्रायंगल पे, तो इसमें वन एंगल, एनी वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक ऐसा एंगल होगा जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और एक चीज और, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक ही ऐसा एंगल होगा, कोई भी ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। कोई भी किसी भी ऐसा कोई भी ट्रायंगल ऐसा नहीं होगा जिसमें दो एंगल्स 190 डिग्री से ज्यादा हो। ठीक, सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल, ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं होगा जिसमें एक से ज्यादा या एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल हो। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक, चलिए बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सिर्फ एक साइड, कोई एक ऐसी साइड एंगल होगा जो कि 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा होगा। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि कोई एक ऐसी साइड होगी जो कि दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक, देखिए यहाँ पे देखें अगर, ये वाली जो साइड है हमारी, अगर इसको नाम दें ए, बी और सी का, तो जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे। ठीक, यहाँ पे जो ए बी है इस ट्रायंगल पे, तो जो हमारी साइड ए बी है वो किस पे परपेंडिकुलर है? बी सी पे। ये जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर को होता है, अभी पीछे हम लोग देख चुके हैं। या इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी बी सी साइड है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? कोई एक एंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है। एनी वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक, कोई एक ऐसा ट्रायंगल होगा जो कि 90 डिग्री के बराबर होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल, या हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। मतलब कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं होगा जिसमें एक से ज्यादा राइट एंगल हो। ठीक, समझ में आया? तो ये बात थी कुछ ट्रायंगल्स और परपेंडिकुलर लाइंस की। आगे की वीडियो पे हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के बारे में, जो कि एक्सरसाइज 5.5 और 5.6 होगी। उस पे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आगे के भी टॉपिक्स को डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और खूब एंजॉय करिए। थैंक यू।